नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फॉर द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हाउ वी कैन फाइंड द एबीसीडी पैरामीटर। तो पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे नॉमिनल टी और नॉमिनल पाई मेथड के बारे में, वेक्टर डायग्राम, एबीसीडी पैरामीटर्स एंड रिगार्डिंग एग्जांपल्स टू फाइंडिंग द वोल्टेज रेगुलेशन एंड द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। सो विद दिस लेट्स गेट दिस लेक्चर स्टार्टेड। Okay, so what is long transmission line? So before going to start long transmission line, let me remind you, जब हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बात कर रहे थे, तो ट्रांसमिशन लाइन के जो पैरामीटर थे, जो कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन का इम्पिडेंस है, ट्रांसमिशन लाइन का एडमिटेंस है, उसको हम एज ए लंप्ड पैरामीटर कंसिडर कर रहे थे। लेकिन जब भी हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं, दैट इज मोर देन 250 किलोमीटर लॉन्ग, for accurate solution we are considering your line parameter as distributed one, and it means your transmission what we can say, your impedance and admittance are uniformly distributed throughout the length of your transmission line. Okay, in that way we are going to find your voltage and current. Now here you can see for long transmission line we have represented our model of long transmission line in equivalent pi model. It is also the approximated model. The actual equivalent pi model will be going to deal with in later lectures when we are going to discuss about equivalent pi model and equivalent t model, and that will be accurate. Okay, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो approximated model है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज है Vs, रिसीविंग एंड वोल्टेज है Vr। रिसीविंग एंड से x डिस्टेंस पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि लेट से हमारा वोल्टेज वहां पे है v of x, that is nothing but it is the function of x. okay, so x डिस्टेंस पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारा वोल्टेज है vx। इक्विवेलेंट पाई मॉडल है, सो ये पैरेलल ब्रांचेस में ये हमारा एडमिटेंस होगा y। अब क्या कर रहे हैं कि रिसीविंग एंड से x डिस्टेंस पर हम एक स्मॉल डेल्टा x जितना पोर्शन ऑफ योर ट्रांसमिशन लाइन है वो कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, सो इस पोर्शन के लिए हमारा ट्रांसमिशन लाइन का इम्पिडेंस क्या रहेगा? तो ट्रांसमिशन लाइन का इम्पिडेंस रहेगा z, दैट इज स्मॉल z, मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पोर्शन, एंड दैट इज नथिंग बट डेल्टा x। ओके, सो ये क्या हुआ हमारा कैपिटल Z। कैपिटल Z फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? स्मॉल z मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, सो दैट विल बी स्मॉल n इंटू डेल्टा x। सेम वे यहां पर अगर x डिस्टेंस पर हमारा वोल्टेज Vx है, सो Vx प्लस डेल्टा x डिस्टेंस पे हमारा वोल्टेज क्या होगा? वो होगा V ऑफ x प्लस डेल्टा x, और यहाँ पे हमारा एडमिटेंस क्या रहेगा? y इंटू डेल्टा x। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे मैं करंट की बात करूं तो यहाँ पे करंट होगा, लेट से इट इज Ix, बिकॉज एट x डिस्टेंस लेट से द करंट which is going inside this node is Ix. So if I want to find at current in this branch, that will be Ix plus delta x. Okay, so I hope you can understand what is right here. Now we are interested to find ABCD parameter for long transmission line. और ABCD parameter क्या है? ABCD parameter is nothing but your correlation of Vs and Is in terms of Vr and Ir. So it is A VR, BIR, CVR प्लस DIR। सो ये इक्वेशन हमें चाहिए, Vs और Is का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ VR एंड IR। अब ये अप्रोक्सीमेशन वाला पार्ट है, वो थोड़ा मैथमेटिकल टर्म ज़्यादा रहेगी उसमें, वो थोड़ा लेंदी भी रहेगा। स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आना चाहिए। इट इज़ वेरी इजी बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी लेंदी। ओके, सो here it is, here you can see so from the KVL, if you apply Kirchhoff's voltage law into this loop, you can write that Vx plus delta x, that is nothing but the voltage across this element, it is equal to the voltage drop, that is Z multiplied by I delta x multiplied by this Ix plus the voltage across this branch, that is Vx. So if you apply KVL into this loop, and you will get to this equation.
अब इस Vx को मैं इस साइड ले लूँ इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा Vx प्लस डेल्टा एक्स माइनस Vx डिवाइडेड बाय, और ये डेल्टा एक्स को मैं ये डिनोमिनेटर में ले लेता हूँ, ठीक है। अब we are assuming that this portion of delta x is tends to 0. It is not 0, but it is nearly equal to 0. At that point we can write this is nothing but dvx by dx, okay, and that is equal to z into ix. Now let's say this is our equation number 1. dvx by dx is equal to z into ix. Now try to apply KCL at this node, and if you do so, इनकमिंग करंट दैट इज आई एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा, दैट इज आउट गोइंग करंट आई एक्स प्लस करंट इन दिस ब्रांच, एंड करंट इज दिस ब्रांच इज नथिंग बट वाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकमिंग करंट दैट इज आई, सो आई होप यू कैन सी बोथ दिस थिंग्स एट ए टाइम। सो आई एक्स प्लस डेल्टा एक्स दैट इज इनकमिंग करंट इज इक्वल टू outgoing current Ix plus current through this branch is y into delta x into this term. Okay, now you just take Ix this side, और ये डेल्टा एक्स है उसको आप डिनोमिनेटर में ले लेंगे तो आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। नाउ अगेन डेल्टा एक्स टेंस टू 0, लेट्स से इफ डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एट दैट पॉइंट वी कैन राइट दैट इज नथिंग बट dix by dx is equal to y into, here also put delta x is equal to 0. It is nearly equal to 0, so we can write x plus delta x is nothing but vx only. Okay, so that is your equation number 2. Okay, so ये equation number 1 और equation number 2 it is very important. Now we are going to differentiate your equation number 1. So if you differentiate, it will be d square vx by dx square. Okay, so if you differentiate, it will be left hand side d square vx by dx square, z is constant, और ix का differentiation करेंगे तो मिलेगा dix by dx. Okay, I hope you can see इसका differentiation क्या आएगा, z constant, ix का dix by dx. Okay, now हमारे पास dix by dx की वैल्यू तो है, और वो क्या है, it is y into vx. So y into vx वैल्यू है, वो यहाँ पे रख देंगे तो मिलेगा z इंटू वाई इंटू वी एक्स, और इसको लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा, तो हमारा ये इक्वेशन नंबर 3 बनेगा डी स्क्वायर वी एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड वाई मल्टीप्लाई बाई वी एक्स इज इक्वल टू 0. अब ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ वी एक्स. हमारा वेरिएबल यहाँ पे है वी एक्स. लेट्स से दिस टर्म z इंटू वाई इज इक्वल टू गामा स्क्वायर एंड इट इज कॉन्स्टेंट, सो वी कैन राइट गामा इज इक्वल टू अंडर रूट जेड बाई वाई. ठीक है, सो जस्ट पुट z इंटू वाई इज इक्वल टू गामा स्क्वायर. सो इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो हमें वी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं आई होप आपको पता ही होगा. सो इन दैट केस आई एम जस्ट skipping those step to finding the value of Vx from this equation. Okay, अगर आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो Vx की वैल्यू आपको मिलेगी, वो होगी C1 e raised to gamma x प्लस C2 e raised to माइनस गामा x. हमें C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तब हमें Vx की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 4. नाउ व्हाट इज गामा? गामा इज नथिंग बट योर प्रोपोगेशन कांस्टेंट, and it also can be represented as alpha plus j beta, and it is nothing but under root z by y. If you just take square root from both the side, you will get gamma is equal to under root z into y. अब हमारे पास जो रियल पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, अटेन्यूएशन कांस्टेंट, और इमेजिनरी पार्ट है हमारा फेज कांस्टेंट, और इट इज जनरली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेडियन पर यूनिट लेंथ. अब फिर से आ जाते हैं इस वाले इक्वेशन पर, इक्वेशन नंबर 4 पर. सो Vx इज इक्वल टू C1 e raised to gamma x प्लस C2 e raised to माइनस गामा x. ये आपको याद रखना है, ये हमारा Vx का इक्वेशन है. इसी तरीके से हमें Ix का भी इक्वेशन निकालना है. वो कैसे निकालेंगे? सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. अब इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारे पास, तो वो मैं फिर से आपको दिखा देता हूं. इट इज dVx बाई dx इज इक्वल टू z इंटू Ix. तो यहाँ पे मैं फिर से लिख लेता हूं, dVx by dx is equal to z मल्टीप्लाई बाई Ix. ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था. ठीक है, सो
इस इक्वेशन में से अगर मैं आई एक्स निकालू तो मुझे मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई आई एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई जेड डी वी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, अब हमारे पास वी एक्स की तो वैल्यू है। ठीक है, जो इक्वेशन नंबर हमारा 4 था उसमें क्या मिला था C1 ई रेस टू गामा एक्स प्लस C2 ई रेस टू माइनस गामा एक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं C1 ई रेस टू गामा एक्स प्लस C2 ई रेस टू माइनस गामा एक्स। ठीक है, ये हमारे Vx की वैल्यू है। तो ये Vx की वैल्यू है, आप यहां पर पुट कर देंगे और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको ये मिलेगा आई एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये गामा कांस्टेंट रहेगा तो ये बाहर ले लेंगे तो C1 ई रेस टू गामा एक्स माइनस C2 ई रेस टू माइनस गामा एक्स मिलेगा। ठीक है, अब गामा की वैल्यू पता है, अगर गामा स्क्वायर हमारा वाई जेड है तो गामा की वैल्यू क्या रहेगी अंडर रूट वाई जेड। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी एज इट इज, ये वाला टर्म रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर रूट जेड है, यहाँ पर जेड है, वो कैंसिल हो जाएंगी तो डिनोमिनेटर में भी रूट जेड आ जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्म एज इट इज है। अब अंडर रूट जेड वाई दैट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ योर इम्पीडेंस डिवाइडेड बाय एडमिटेंस इज नथिंग बट योर कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस। यहां पर हमारे पास है अंडर रूट वाई बाई जेड। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा 1/ZC। अब इसको मैं L से मल्टीप्लाई करूं, लेट मी राइट हियर ZC इज इक्वल टू अंडर रूट Z बाई वाई, इट इज स्मॉल z ओनली। अब इसको मैं L से मल्टीप्लाई करूं और L से डिवाइड करूं तो ये टर्म सेम रहेगी, बट वी नो Z इंटू L इज नथिंग बट योर कैपिटल Z एंड Y इंटू L इज नथिंग बट योर कैपिटल Y, दैट इज टोटल impedance and total admittance. Okay, so from this we can write Ix is equal to 1 divided by ZC C1 e raised to gamma x minus C2 e raised to minus gamma x. So ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। Vx की वैल्यू हमारे पास पहले से मिल गई है, यहाँ पे हमें मिली Ix की वैल्यू। ठीक है, अब लेट से हमारा ये जो डिस्टेंस है x डिस्टेंस हमने जो कंसिडर किया था, वहां पर वोल्टेज हमने एज्यूम किया है वो है Vx। लेट से द वैल्यू ऑफ x इज 0, तो इट मीन्स क्या हो गया कि हमारा जो Vr है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा Vx के इक्वल टू, क्योंकि ये डिस्टेंस हमने x कंसिडर किया है 0, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये लोड अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा। तो Vx इज इक्वल टू Vr। सो पुट Vx इज इक्वल टू Vr इनटू दिस इक्वेशन here, right here, the equation of Vx. So we can write Vx is equal to Vr, C1 e raised to x is equal to 0. So if you put 0 right here, e raised to 0 will be 1. So we can write C1 plus C2 is equal to Vr. Very easy. That is very easy. Same, current में भी हम रखेंगे Ix is equal to 0. So we can write Ix is equal to IR. तो ये वाला इक्वेशन में Ix is equal to IR पुट करो और x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 1/ZC C1, ये टर्म हो जाएगी हमारी 1 माइनस C2, ये टर्म भी 1 हो जाएगी। अब ये दोनों इक्वेशन हमारे पास है C1 प्लस C2 इज इक्वल टू VR एंड C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 1/ZC इज इक्वल टू IR। इस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें C1 और C2 की वैल्यू आसानी से मिल सकती है। ठीक है, वो यहाँ पर कैलकुलेट की है कि C1 की वैल्यू मिलेगी VR प्लस ZC इंटू IR डिवाइडेड बाई 2 और C2 की वैल्यू मिलेगी VR माइनस ZC IR डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये C1 और C2 की वैल्यू हम Ix के इक्वेशन में भी रखेंगे और Vx के इक्वेशन में भी रखेंगे। मैं ये इक्वेशन की बात कर रहा हूँ Vx का, और Ix का इक्वेशन कहाँ है हमारा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पर C1 और C2, यहाँ पे भी C1 और C2 की वैल्यू है वो हमें रखनी है। ठीक है, सो ये C1 और C2 की वैल्यू Vx और Ix के इक्वेशन में रखेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी Vx इज इक्वल टू दिस टर्म एंड Ix इज इक्वल टू दिस टर्म। ओके, इट इज वेरी इजी, जस्ट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं VR और VR यहाँ पे भी है, IR यहाँ पे भी है। So these two equations can be rearranged in this way. So just take VR and VR common यहाँ से,
और आई आर यहाँ से कॉमन लीजिए सेम इन द सेकेंड इक्वेशन एंड यू विल हैव सम ई रेस टू गामा एक्स प्लस ई रेस टू माइनस गामा एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू वी आर प्लस सेट सी मल्टीप्लाई बाई ई रेस टू गामा एक्स माइनस ई रेस टू माइनस गामा एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू आई आर सेम फॉर द करंट. नाउ हमें पता है ई रेस टू गामा एक्स प्लस ई रेस टू माइनस गामा एक्स डिवाइडेड बाई 2 is nothing but cos hyperbolic gamma x. ठीक है, सेम वे e रेस टू गामा x माइनस e रेस टू माइनस गामा x by divided by 2 is equal to nothing but sin hyperbolic gamma l. ठीक है, तो यहाँ पे इसके प्लेस पे हम रखेंगे cos hyperbolic gamma l, यहाँ पे sin hyperbolic gamma l, यहाँ पे sin hyperbolic gamma l, यहाँ पे cos hyperbolic gamma l. ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे जो इक्वेशन बनेंगे वो कुछ इस तरह होंगे. दैट इज वी एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक गामा एक्स इंटू वी आर जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स इंटू आई आर सेम 1 जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स इंटू वी आर कॉस हाइपरबोलिक गामा एक्स इंटू आई आर. ठीक है, बट what is our interest? Our interest is in the relationship between the sending end and the receiving end of the transmission line. That is nothing but here it is the sending end voltage and sending end current in terms of receiving end voltage and receiving end current. ठीक है, हमारे राइट हैंड साइड पे हम देख सकते हैं वी आर आई आर है, लेकिन यहाँ पर वी एक्स और आई एक्स की जगह पे वी एक्स एंड आई एक्स है. दैट इज वाई लेट अस कंसिडर व्हेन एक्स इज इक्वल टू L. इट मीन्स हमारा जो ये ट्रांसमिशन लाइन का अप्रोक्सीमेटेड मॉडल है, ये x की वैल्यू L जितनी होगी. L इज नथिंग बट द टोटल लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन. तो ये व्हेन x इज इक्वल टू L एट दिस पॉइंट वी कैन राइट दिस Vx इज नथिंग बट Vs ओनली. ओके, अब ये x इज इक्वल टू L होगा. इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो यहाँ पर Vx ले रहे हैं वो Vx नहीं होगा, वो होगा हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज Vs. Okay, same way we can write for current. So VL is equal to Vs and IL is equal to Is. तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे Vs and Is की, and then if you compare this equation and this equation number 6, you will get A is equal to cos hyperbolic gamma L, B is equal to ZC cos hyperbolic gamma L, C is equal to 1 upon ZC sin hyperbolic gamma L, and D is equal to cos hyperbolic gamma L. Here ZC is your characteristics impedance. Okay, that is nothing but your characteristics impedance. It is Z divided by Y. Okay, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं A और D की वैल्यू सेम है, तो आपका नेटवर्क है वो सिमेट्रिकल नेटवर्क है. एट द सेम टाइम इट इज रेसिप्रोकल बिकॉज इफ यू फाइंड AD माइनस BC इट विल बी इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये हो गए हमारे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के ABCD पैरामीटर. अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम इसका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का एक्यूरेट इक्विवेलेंट पाई मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है, अगर आपने पाई मॉडल समझ लिया तो नॉमिनल टी मॉडल आपके लिए बहुत इजी रहेगा, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन पाई मॉडल हम अच्छी तरह से समझ लेंगे. इट इज वेरी इजी. So with this we are closing today's lecture. I hope you understand how we can find out the ABCD parameter for the long transmission line. I know it is very lengthy way, or it is very complex to find out the ABCD parameter, but at the same time it is very easy if you follow certain step, and you will going to get it for sure. Okay, so with this we are closing today's lecture. See you in the next lecture. Thank you so much.